आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का लास्ट वाला पोर्शन हम लोग लास्ट क्लास पे छोड़ दिया था। वो वाला पोर्शन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि उस दिन वो क्लास पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है ना, तो उसे आज सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट वाला पार्ट पे कैसे करते हैं देख लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला वीडियो जब भी अपलोड करें आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास पे हम लोग जो डिस्कस किया था, क्या किया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं। एक एसएससी अगर एक से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज करते हैं तो उसी का ऊपर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और उसी का टैक्स कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के पहले हम लोग बोला था फर्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस किया था उसके डिटेल्स, थियोरेटिकल नॉलेज, बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज देकर। तो और एक साम हम लोग भी दे रहे थे, तो वो साम हम लास्ट क्लास पे थोड़ा बहुत सॉल्व किए थे, और आज जो बाकी रहा है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद सेम टाइप का एक प्रॉब्लम हम लोग होमवर्क करने के लिए आप लोगों के पास देंगे, आप लोग सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत हुआ तो हमें बोल देना, डोंट बॉदर इट, हम लोग को बोल देना कमेंट बॉक्स पे, हम लोग सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बी वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी वाला पार्ट क्या बोला था हम लोग लास्ट क्लास पे, एक बार देख लेना कि बी वाला पार्ट पे हम लोग बोले थे कि ए का रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब क्या, ऑपोजिट होगा। यानी कि ये ऑप्शन पे पहला था, यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड तो था, तो अब यहाँ क्या होगा, डी टू बी लेट आउट, और ऑप्शन बी का होगा सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है ना, तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्लैट बी और फ्लैट 2 का। ठीक है, पार्टिकुलर्स फ्लैट 2। ठीक है, फ्लैट नंबर 2 का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो पहला हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, इसका थोड़ा थोड़ा करके हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला हम लोग जब हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते तो पहले क्या लेते थे, म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है ना, तो एमबी करते हैं। ठीक है, एमबी का मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। प्रॉब्लम में देखो कितना है, 45,000, तो 45,000 म्यूनिसिपल वैल्यू, और सेल्फ ऑक्युपाइड के क्या होता है, नील होता है। उसके बाद हम लोग क्या लेते थे, फेयर रेंट। ठीक है ना, तो फेयर रेंट कितना है, प्रॉब्लम पे देखो कितना है फेयर रेंट तुम्हारा 40,000, तो 40,000 होगा लेट आउट पोर्शन पे, सेल्फ ऑक्युपाइड पे नील होगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या आता है तुम्हारा स्टैंडर्ड रेंट ऐसा। स्टैंडर्ड रेंट बोलकर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रेंट है। क्या है देखो, फेयर रेंट के नीचे ही लिखा हुआ है फेयर रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, तो रेंट कंट्रोल एक्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली यही वाला स्टैंडर्ड रेंट है। ठीक है, ब्रैकेट पे तुम लोग नोट कर लेना स्टैंडर्ड रेंट बोलकर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर बोथ साइड पे क्या लिखा हुआ है, नीली लिखा हुआ है, नॉट ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोनों साइड पे हम लोग क्या बोलते हैं, नील कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद तो क्या होगा हम लोग के यहाँ पर, तो इन दोनों से जो बड़ा उसी को लेंगे हम लोग, क्या लेंगे 45,000। ठीक है ना, ये नील होगा, इसका नाम क्या देंगे हम, एक्सपेक्टेड रेंट।
उसके बाद क्या आएगा, एनुअल रेंट आएगा, एनुअल रेंट। ठीक है, तो देखो एनुअल रेंट तो वैसा यहाँ पर है नहीं, ठीक है, लास्ट क्लास पे हम लोग लिखा था, लेकिन तुम चाहो तो यहाँ पर एनुअल रेंट छोड़ के कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रेंट लिखा हुआ है इसी को तुम लोग डायरेक्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलकर लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट क्लास में जब फास्ट हम लोग डिस्कस किया था, ठीक है ना, तो वहां पर लिखा था क्या, एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट एनुअल रेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कर देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखो इससे ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस क्या होगा, एम्प्टी पेड एट द रेट ऑफ, प्रॉब्लम पे कितना है देखो एक बार, म्यूनिसिपल टैक्स देखो प्रॉब्लम पे दिया हुआ है 10%, तो 10% म्यूनिसिपल वैल्यू 10% उसी का ऊपर आएगा तुम्हारा कितना, 45,000 के 10% आएगा तो इसका नील होगा, तो 40,500 नील। इसका नाम देंगे हम लोग नैप। नैप का मतलब नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है ना, तो नेट एनुअल वैल्यू के यहाँ पर देखो लेस होता है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑन नैप, 30% ऑन नैप बोलकर आ रहा है। ठीक है ना, तो 30% 40,500 का 30% कितना आएगा देख लो, 21,150। ठीक है ना, ये भी माइनस कर देते हैं, इसका नील होगा। ठीक है, इसका भी नील हो जाएगा। तो उसके बाद देखो और एक चीज आता है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। साम पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बोरोड, वो जो पार्ट था वो तुम्हारा फ्लैट 1 पे था, फ्लैट 2 पे नहीं था, तो नील कर देंगे हम लोग, तो वो नहीं आएगा, तो वैसा ही कर देते, यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है देखो, सॉरी ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का 40,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा तुम्हारा 12,150। ठीक है ना, तो इसी से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28,350। ये नील, इसी का हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम HP2 हो गया। अब हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है, कौन सी वाला पार्ट पे ऑप्शन पे इनकम ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो लास्ट क्लास पे हम लोग क्या किया था, ऑप्शन ए पे फिलअप किया था, ऑप्शन ए सॉल्व किए थे, आज बी किए थे। ठीक है, तो वो दोनों चीज आज हम लोग सॉल्व करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। लास्ट क्लास पे क्या था, तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं ऑप्शन 1 ए प्लस बी का। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या था, ऑप्शन ए पे था -30,000 था। ठीक है, प्लस ऑप्शन 1 बी पे आया था तुम्हारा कितना, 28,350। ठीक है, 1650। ऑप्शन 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू, वहां पर कितना था तुम्हारा 9,700 प्लस था, उसके बाद नील, सो 9,700 ये आ रहा है। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करके हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सिंस इनकम, लिखा है ना,
सिंस इनकम इज लोअर, कौन सा वाला ऑप्शन, लोअर कौन सा वाला, देखो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव आया है, तो माइनस फिगर वाला तो लोअर है ना, तो ऑप्शन 1। तो क्या लिखा, सिंस इनकम इज लोअर, ऑप्शन 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉमा दे देंगे, उसके बाद लेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके बाद, द एसएससी, ठीक है ना। सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करेगा, फ्लैट, यहाँ पर फ्लैट था तो फ्लैट 1, फ्लैट 1, फ्लैट 1 लिखा है ना, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, फॉर सेल्फ occupied and self occupied and flat 2, ठीक है ना, as deemed to be let out, ओके, ये वाला कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू आज का क्लास के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे को ओनरशिप, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी का 2 मालिक होगा तो हम लोग कैसे सीखेंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा, ओके। Thank you all of you.